गंदगी हटाओ जान बचाओ, गंदगी हटाओ जान बचाओ। पवन शर्मा होश में आओ, पवन शर्मा होश में आओ। लोग चोटिल हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं पवन शर्मा, वो यहाँ कभी पहुँचे नहीं। उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस 2-2.5 साल हो गए हैं, ये ऐसी की ऐसी है कि ऐसे जो भी इस जल बोर्ड वाले आते हैं बस थोड़ा प्रेशर मारते चले जाते हैं। तो मैं खड़ा होके जाम खुलवा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पूरी सड़क जाम कर दी, पूरी मटियाला रोड जाम कर दी। मैं खड़ा होके कोशिश कर रहा हूँ कि जाम खुल जाए। मेरे को उड़ाया उन्होंने 2 बार पीछे से। ये सारे लोग गवाह हैं, बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे। इन लोगों ने, इसने मेरे को गाड़ी से प्रॉपर धक्का दिया। अरे मैं दब जाता, मैं गिर जाता, मेरे चोट लग जाती। उस चीज़ का कौन जिम्मेदार? टक्कर दी थी गाड़ी तो काम हो जाता है इनका। वो मेरी गाड़ी हिलने नहीं दे रहे वहाँ से। 2 घंटे 3 घंटे तक मेरी गाड़ी रोक के रखी इन्होंने, बताओ वहीं पे। आपको बिठा के रखा उन्होंने? हाँ जी, बिठा के रखा। मेरे को मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। बताओ ये कौन सी बात बनती है? वो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी। बाबू जी मैं दादागिरी दिखाता, मैं काम नहीं करता था, मैं गाड़ी बैग क्यों लगाता है बताओ आप? मैं प्रेशर क्यों खोलता? नरेंद्र, मिस्टर नरेंद्र जी को हमने कम से कम 15 से 20 फ़ोन करे। नरेंद्र जी ने कोई फ़ोन का जवाब नहीं दिया, जबकि हमारे को खड़ा होकर बंदा लगातार धमकियों पे धमकियां दे रहा था। मिस्टर जावेद इसका नाम है, हमारे एक मोहल्ले में ही रहता है। जबकि काम तो हमने कर दिया, जैस वैस मार दिया था। हमें बड़ी गाड़ी में कहा एक बार प्रेस थोड़ा पानी खिंचवा दूंगा, थोड़ी और राहत मिल जाएगी पब्लिक को। इतनी देर में मैंने गाड़ी घूसा मार दिया। चुनाव हुए थे दिल्ली में तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अच्छी सीवरेज लाइन देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छे पार्क देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हकीकत ये है कि गलियों के अंदर सीवर का पानी बह रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर सुभाष पार्क गली नंबर 2 में है, जहां पर सीवर का गंदा पानी सड़कों के ऊपर तैर रहा है। एक बार कैमरामैन क्लोज करके दिखाए। यहाँ बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, और ये हालत 2 वर्षों से है। और सिर्फ एक गली नहीं बल्कि अनेकों गलियों में इस तरह से सीवर का पानी तैर रहा है। लोग चोटिल हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं पवन शर्मा, वो यहाँ कभी पहुँचे नहीं। उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, इस मैटर को गंभीरता से नहीं लिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गलियों में किस तरह से बीमारियाँ फैल रही हैं आप देख सकते हैं। खबर सिर्फ यही नहीं है, खबर ये है कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं जल बोर्ड के, वो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस तरह का आरोप यहाँ के गली वाले लगा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले का मामला है, जल बोर्ड की गाड़ी आई और इन लोगों के साथ जो है इनका लोगों का आरोप है कि उनकी बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, वो काम नहीं करते और गाड़ी फिर यहाँ से चली गई। क्या मैटर था जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? करण नाम है मेरा। सर करण जी, क्या हुआ है आज? हुआ बेसिकली ये है कि ये लोग आए और इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर मारा, जो ये हर बार करते हैं। 1-2 बार पीछे भी गाड़ी आ चुकी है, 1-2 बार प्रेशर इन लोगों ने मारा था। कहते जी पानी, जैसे अभी आप देख रहे हो इतना स्पीड से पानी जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इतनी स्पीड के पानी से, मतलब इतने सारे मोहल्ले हैं यहाँ पर, इतने सारे घर हैं, पानी निकल जाएगा? नहीं निकलता। हमने इनको बोला जो इसका बेसिक जड़ है इस प्रॉब्लम की, वो बताओ क्या है। इन्होंने बोला जी सामने का जो मेन रोड है वहाँ का जो है चौकड है, वो सीवर साफ़ होगा, उसके बाद ही इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। हमने बोला ठीक है करा दो। इनका 2 साल से ये कि जी अभी हम कल आएंगे करा देंगे, कल छुट्टी है करा देंगे, परसों करा देंगे, नरसों करा देंगे। इनका पिछले 2 साल से ही चल रहा है। तो हमने इनको बोला कि ठीक है आप चले जाना, आपकी गाड़ी हम यहीं पे रोक ले रहे हैं, आपकी दूसरी बड़ी गाड़ी है वो आएगी तभी आप जाओगे। इन्होंने बोला जी नहीं हम तो जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमने इनको बोला आप टेंशन मत लो, आप अपने घर में ही समझो अपने आप को, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप हमें बताओ, हम देंगे। हमने इनको 2 बार चाय पिलाई, हमने इनको खाना खिलाया, हमने इनको ये भी बोला कि आपको वॉशरूम जाना है, कुछ करना है वो भी करो। उसके बाद हमने इनको बोला आपको कोई पैसे वैसे चाहिए वो भी बताओ। तो इन्होंने हमारे को बोला कि हमारे को मतलब 5-6 हज़ार रुपये इशारों में इन्होंने बोला कि हमारे को दोगे तो हम ये काम करेंगे। तो हमने एक बार को वो भी कंसीडर करा कि चलो भाई हम आपको सब कलेक्शन करके दे देंगे। पिछली दिवाली पे इनको दे भी चुके हैं। हम सब ने 6,000 रुपये कलेक्ट करके पूरे मोहल्ले में से दिए थे। ये लेके गए, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हमने इनको बोला पहले साफ़ करो, सोल्यूशन निकालो, उसके बाद आपको पैसे भी दे देंगे। ये बोलते जी नहीं। बड़ी गाड़ी आई, बाहर खड़ी हुई, वो आया, मेरे को ये बताओ 40 फुट का एक सड़क है, यहाँ से इतने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं। वो कहता है मेरी छोटी सी गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो वहाँ पर खड़ा हुआ, वो खड़ा होकर वापस भाग गया। हम उसके पीछे भागते रह गए, वो बंदा रुका नहीं। उसके बाद में मिस्टर जावेद हैं, जो सामने ट्रक खड़ा हुआ, उनकी जेट साफ़ करने वाली जो मशीन है, वो यहाँ से गाड़ी लेके निकालने लगे। हम उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, वो नहीं रुके। यहाँ से बाहर गए, बाहर जाके इन्होंने कोशिश करी कि आगे से 2 लड़कियाँ आ रही थी भागने के चक्कर में स्कूटी पे, उनको भी उड़ाने की कोशिश करी।
तो मैं खड़ा होके जाम खुलवा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरी सड़क जाम कर दी, पूरी मटियाला रोड जाम कर दी। मैं खड़ा होके कोशिश कर रहा हूँ कि जाम खुल जाए। मेरे को उड़ाया उन्होंने 2 बार पीछे से। ये सारे लोग गवाह हैं, बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे। इन लोगों ने, इसने मेरे को गाड़ी से प्रॉपर धक्का दिया। अरे मैं दब जाता, मैं गिर जाता, मेरे चोट लग जाती, उस चीज़ का कौन जिम्मेवार होता। हमने इनको रोक लिया। हम वहाँ पे 7-8 लोग खड़े थे। ये बंदा फ़ोन करके इसे तकरीबन 8 से 10 लोगों का गुट बुलाया मेरे को पिटवाने के लिए कि तूने मेरी गाड़ी के आगे खड़े होकर के ऐसी हरकत जई क्यों था की? ये, जई ने किया? जेई ने नहीं करा, ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं मिस्टर जावेद, उन्होंने करा है। हमने जेई को कम से कम, अनिल नाम है ना, नरेंद्र, मिस्टर नरेंद्र जी को हमने कम से कम 15 से 20 फ़ोन करे। नरेंद्र जी ने कोई फ़ोन का जवाब नहीं दिया, जबकि हमारे को खड़ा होकर बंदा लगातार धमकियों पे धमकियां दे रहा था। मिस्टर जावेद इसका नाम है, हमारे एक मोहल्ले में ही रहता है, जबकि 2-3 गली छोड़ के रहता है। अभी वो बाहर बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। बताओ, यहाँ से हम निकले, हमारे बीवी बच्चे निकलते हैं, मेरी बीवी निकलती है, मेरी बेटी निकलती है, और लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स निकलते हैं। कल को वो निकलें, क्या जिम्मेवारी है दिल्ली जल बोर्ड की या जेई जी की कि वो हमारे को गुंडागर्दी करके बाहर पिटवाएगा नहीं? इस चीज़ का जवाब कौन देगा? आप तो एक तो काम नहीं करवा रहे हो, ऊपर से गुंडागर्दी और करवा रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैटर है, क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार नाम है सर। पवन जी, ये हालत कब से बनी हुई है और आज क्या हुआ है? 2-2.5 साल हो गए हैं। ये ऐसी की ऐसी है कि ऐसे जो भी ये जल बोर्ड वाले आते हैं बस थोड़ा प्रेशर मारते चले जाते हैं। वो ऐसा कोई मतलब कितनी प्रॉपर परेशानी हो रही है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बहुत बीमार हैं। यहाँ से हमारे घर में ही हैं, पड़ोस में ही हैं, उनके बीमारी हो गई है डेंगू। वो आईसीयू में एडमिट है, वो इसी गंदगी की वजह से। में किसी का मौत भी हुआ। हाँ, एक डेथ हो गई है पीछे। हाँ, मेरे लड़के के भी पीलिया हो गया था इन्हीं गंदगी की वजह तो से। विधायक कौन है? पवन शर्मा विधायक। वो कभी नजर आए हैं? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं आए। जितने कभी भी नहीं आए। वोट के टाइम पे तो आते हैं, लेकिन वैसे कभी नहीं। यही आए थे। हाँ। कितनी परेशानी होती है इस तरह से? इसमें बहुत परेशानी हो रही भाई। लड़के का, मेरे पोते का है ना, पीलिया हो गया यहाँ, पीलिया हो गया। हमने अब देखो तो इतनी इतनी पोटियाँ लिकड़ लिकड़ का, मैं घर में भी बैठा ना, ऐसे नाक बंद करके बैठते हम। हमने बहुत परेशानी हो रही, कोई सुनाई नहीं करता। बुला में थोड़ा सा करके अरे चले जाते हैं। तो आज क्या हुआ है? आज भी कुछ नहीं होया, आज भी ऐसे ही करके। देखो जी, मैं हूँ जगजीत नाम है मेरा। तो मैं करोल बाग में मेरा वर्क है, ऑफिस वर्क है। इनका नियर बाय ऑफिस झंडे वाला ना, जिससे बड़ा दिल्ली जल बोर्ड का। तो मैं कम से कम वहाँ पे कंप्लेन नंबर पीजीएमएस में भी कर चुका हूँ। मैं कंप्लेन 4 कंप्लेन पीजीएमएस में कर दी। कंप्लेन नंबर मेरे पास है, डीजेबी में भी कर दी, दिल्ली जल बोर्ड में 9869 वहाँ का कंप्लेन नंबर है। कम से कम 1 महीने में उस ऑफिस में 10 बार जा चुका हूँ। इवन वहाँ के जो हेड है सतबीर राणा जी, वहाँ वो तक मुझे जाने लगे हैं कि ये बार बार आता है, बार बार क्यों आता है। और वो जेई को फ़ोन करता है, नरेंद्र खरड़ जी को, वो करते हैं आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, बट सॉल्यूशन कोई नहीं हो रहा। एमएलए कौन है यहाँ? एमएलए सर, एमएलए कौन है? पवन भाई, पवन सर जो है वो सारी चीज़ यहाँ का देखते हैं, बट इनकी साइड से कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये ना, ये गली 2 तरफ पड़ जाती है ना, डी और यू। पवन शर्मा जी है जो इसी का हल कर सकते हैं, बट वो अभी कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब चुनाव हुए थे दिल्ली में तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अच्छी सीवेज लाइन देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छे पार्क देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हकीकत ये है कि गलियों के अंदर सीवर का पानी बह रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है। क्या नाम है आपका सर? राजेंद्र सिंह। कितनी परेशानी होती है, जो हालत गली की बनी हुई है? बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पे। केजरीवाल से तो दुखी थे ही, मोदी ने तो और ज़्यादा दुखी कर दिया। अच्छा, कैसे दुखी कैसे हैं? देख लो सामने है आपके सब कुछ जो कुछ है। कितनी बार शिकायतें वगैरह की? बहुत शिकायतें की हैं, पिछले 2 साल से हम लगे हुए हैं। तो जो विधायक हैं पवन शर्मा, वो नजर आए हैं कभी? कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं। चुनाव के टाइम नजर आए थे? हाँ, तभी आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, सब वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। तो देखिए, यहाँ महिलाएं बच्चे भी परेशान हैं। आप यहीं रहते हैं जी? कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ बच्चों को? बहुत परेशानी होती है। जॉब पे जाने में सुबह इतना होता है कि जा ही नहीं पाते हैं, डबल चक्कर करके फिर जाना पड़ता है। अच्छा। इतनी परेशानी होती है कि 2-3 बार तो पैर भी से फिसल गए हैं, 2-3 बार। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इतनी इन्फेक्शन होता है कि इतना मच्छर है कि कुछ बैठ ही नहीं सकते ऊपर। अच्छा, जो यहाँ के एमएलए हैं वो कभी नजर आए हैं आपको? नहीं, सुध लेने आते हैं? नहीं, मुझे तो कभी नहीं आए। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आएंगे। मेरे फादर इन लॉ हैं, इलेक्शन के दिनों में आते हैं, आगे पीछे नहीं आते। कभी नहीं आते हैं? नहीं। तो ये हालत कितने टाइम से बनी हुई है? बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल से ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही है कि इसको जल्दी से जल्दी साफ करवाएं। अभी भी देखो कितना वो भैया ने बताया, वो उन्होंने हमें कहा कि आप घर पे चले जाओ, उन्होंने थोड़ा सा करवाया, देखो उनके साथ भी मारधाड़ हो रही है, तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि जो कर्मचारी हैं वो खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं। आज क्या हुआ है?
आज भी यही हुआ है कि साफ़ करने के लिए आए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, हम थोड़ी देर तक आएंगे। बड़ी गाड़ी वालों को भाभी ने वीडियो वगैरह बनवाया, तब भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, तब भी चले गए। नहीं, अब बड़ी गाड़ी आएगी, वो करेगी, हमारा काम नहीं है, हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि सीवर कहाँ पर है। थोड़ा सा करें और फिर चलेंगे यहाँ। तो बिल्कुल जो विधायक हैं पवन शर्मा, वो कभी नज़र नहीं आए जीतने के बाद, और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह का आरोप लगातार लग रहा है। क्या नाम है आपका? एक मिनट, मैं राणा हूँ जी, सुरेंद्र। ये नाली जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही, ये नाली जो है, नाली तो निकाली हुई है, इन्होंने हज़ारों लाखों रुपया खर्च किया हुआ, लेकिन वहाँ लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है मेन से। अच्छा, हाँ, आप देख लेते हैं, प्रैक्टिकल बंद पड़ी है। इसकी शिकायतें कितनी बार आप लोगों ने की हैं? पता नहीं, अब मैं बता नहीं सकता। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है जी, क्या कर सकते हैं आप। हेल्पलेस। पवन शर्मा कभी आए हैं अभी सुध तो लेने? हमने हाथ खड़े कर दिए। पवन शर्मा का तो ये एरिया है, ये हमारा यू ब्लॉक का इधर का, हम तो मटियाला में जाते हैं। कोई भी नेता विधायक आता है आपसे पूछता है? नहीं, वो नंबर दे रखा है इंजीनियर का, उससे कंप्लेंट करते हैं, वो आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख लो आप। लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं इससे? बिल्कुल पड़ रहे हैं। कितनी गलियों में ये हालत है? अब ये हमारी है तो आपके सामने ही है, बाकी भी यू ब्लॉक में पीछे भी बहुत ज़्यादा है, मटियाला में भी और उत्तम नगर दोनों में ही बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बनी हुई है। एक बार कैमरामैन दिखाए। लोग यहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं, और उन लोगों को इस गंदगी में रहना पड़ रहा है। सीवर का पानी सीवर में नहीं, सड़कों पर बह रहा है, और जो बीमारियाँ हैं, गंदगियाँ हैं, लगातार बह रही हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कितनी समस्या है, ये जो हालत बनी हुई है? सर, ये समस्या बहुत ही गहरी है, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ कि आप ये देख लो कि हमारा चलना फिरना सब दो लोग। ये पीछे भी काफ़ी इलाका है, पीछे भी इलाका काफ़ी पानी हो पड़ा है। इधर भी देख लो, उससे आगे भी देख लो, सब पानी नेता हैं वो आते नहीं है, विधायक अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई सुनवाई नहीं, कोई 2 साल से पवन शर्मा को देखा है कहीं? नहीं, 2 साल से कह रहे, वो तो हम गए थे उनके पास, वो कह रहे वो तो 7 महीने से यहाँ पे हैं। 7 महीने से हैं, वो उनसे मिल के भी आए थे हम। अच्छा। हाँ, वो कभी आए हैं, सुध लेते हैं? यहाँ नहीं आए वो, लेकिन उनके जो कर्मचारी आते हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते। क्या कैसा बिहेवियर रहता है कर्मचारी? नहीं, वो तो सिर्फ काम नहीं करते, वो सिर्फ भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से। फटाफट भाग जाओ, फटाफट, उनका यही काम है। बस हल्का फुल्का किया और भाग लिए, काम नहीं, मतलब कहते, वो कहते हैं होगा ही नहीं यहाँ काम। अच्छा। ये बोलते हैं कि नहीं होगा। अच्छा। यहाँ का ये सीवर लेवल, एक बोलते हैं कि ये लेवल ही ऊपर है, ये सड़क नीचे है, ये सीवर ऊपर है, यही कहानी चलती है उनकी, और वो निकल जाते हैं फटाफट, कुछ नहीं करते। तो आप देखिए सिचुएशन ये उत्तम नगर में है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम जी, कितनी परेशानी इस हालत की वजह से? परेशानी तो इतनी है कि खिड़की खोलते हैं तो घर के अंदर मच्छर हो जाते हैं। अब जिनसे उनसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पड़ोस में जैसे बताया कि उनको डबल डेंगू हो गया, और भाभी जी हमारी, उन्होंने बताया। बुजुर्ग लोग भी परेशान हैं, मेरी बिटिया को भी कई बार परेशानी हो चुकी है। हम लोग कब तक, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, लेकिन मेडिसिन। विधायक नजर आए हैं जीतने? कभी नज़र नहीं आए सर। जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं? मैं 2 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, मैं तब से किसी विधायक को नहीं देख रहा हूँ, और लेकिन सिचुएशन सेम है। विधायक कौन है? विधायक पवन शर्मा जी। पवन शर्मा कभी नजर नहीं आए? कभी सर नज़र नहीं आया सर। तो देखिए, लगभग 7 महीने का समय दिल्ली में भाजपा की सरकार बने हो चुका है, विधायक बदल चुके हैं। चुनाव के वक्त वादा किया था कि अच्छी सड़कें देंगी, साफ़ सफाई देंगे, सुविधाएं देंगे, कूड़ा हटाएंगे, कूड़ा मुक्त भारत बनाएंगे, और अब हालत इतनी गंभीर है यहाँ उत्तम नगर में कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू के शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है अम्मा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हमारा यही तो है, इतना स्मेल आता है। ये जो हालत बनी हुई है, इससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं? और मच्छर आई, स्मेल खड़े, स्मेल आती है इतनी यहाँ पर। अब गली में कितने जाए, कोई झाड़ू वगैरह लगाने वाले कोई नहीं आ रहा। कितने दिन से वोट देते हैं आप? हाँ, वोट तो देते। किसको, इस बार किसको दिया? जय पवन को ही दिया था हमने। पवन जीतने के बाद कभी नजर आए हैं दोबारा? नहीं, कभी नहीं आए जहाँ, कभी आए नहीं। हाँ, कभी नहीं आए जहाँ पर। क्या कहेंगे सरकार को, मोदी सरकार को, जो स्वच्छता की बात करती है? और क्या वो कह रहे, वो तो क्या बनवा रहा मोदी, जहाँ पर आके थोड़ा देख रहा है। वो तो कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पर जहाँ पर आके देखे तभी है ना, जहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहे ना। साफ सफाई करने के लिए सुभाष पार्क में तो क्या हुआ है? सुभाष पार्क में सर जी, ये सारे बंदे कह रहे कि काम करो। मैं काम ही कर रहा था। मैं कहा जी, बड़ी गाड़ी मैंने बुला ली है, बाहर लगवा रहा था सीवर, शक्कर दी थी गाड़ी तो काम हो जाता है इनका। वो मेरी गाड़ी हिलने नहीं दे रहे वहाँ से, 2 घंटे 3 घंटे तक मेरी गाड़ी रोक के रखी इन्होंने, बताओ वहीं पे। आपको बिठा के रखा उन्होंने? हाँ जी, बिठा के रखा मेरे को, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। बताओ ये कौन सी बात बनती है? वो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी। बाबू जी, मैं दादागिरी दिखाता, मैं काम नहीं करता था, मैं गाड़ी बैग क्यों लगाता है बताओ आप? मैं प्रेशर क्यों खोलता?
वो बंदा कह रहा है कि मेरे ऊपर चढ़ा देता वो गाड़ी। ऐसे तो मैं कह दूँ मेरे को मारा इन्होंने, बात बनाने को तो बहुत बात बन जाएगी ना। ये गाड़ी का शीशा फोड़ दिया घूसा मार के, बताओ। ये गाड़ी खड़ी हमारी दिल्ली जल बोर्ड की। तो आपको बंधक बना के रखा है? बंधक बना के रखा, चाबी निकाली गाड़ी की, बताओ ये कहाँ का राइट बनता, बताओ कि कौन सा कानून है ऐसा। हम तो काम करने आए, इससे गंदा काम हो तो कोई बताओ, सीवर का गंदा काम हो तो कोई बताओ। आपने पुलिस को फ़ोन किया? मैंने पुलिस को फोन करा, पुलिस आ रही है जी अभी। काम नहीं करने दे रहे आप? काम तो हमने कर दिया, जैस वैस मार दिया था हमने। बड़ी गाड़ी में कहा एक बार प्रेस थोड़ा पानी खिंचवा दूंगा, थोड़ी और राहत मिल जाएगी पब्लिक को। इतनी देर में मैंने गाड़ी करी, घूसा मार दिया। हाँ, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं आप ऐसे गाड़ी चला रहे थे कि 2 लड़कियों पे चढ़ा देते, स्कूटी पे चढ़ा देते, टक्कर मार देते। अब बात तो कुछ भी बना लो, मैं कह दूंगा मुझे भी मारा ऐसे, तो उन्होंने पब्लिक ने फिर बात तो बनाने से कितनी बता दो। ये साथ में थे हमारे। क्या हुआ? जैसे हम वहाँ काम कर रहे, बड़ी गाड़ी यहाँ आई, बोला ड्राइवर बोला कि भाई बाहर अंदर गाड़ी नहीं जा पाएगी, आपका पानी में यहाँ से शक कर दूंगा। वो करे कि गाड़ी अंदर लेके आओ। बोला कि भाई यहाँ किसी का नुकसान हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। किसी का तार टूट जाए, बिजली का तार टूट जाए, गाड़ी में और भी बंदे बैठे होते हैं, हम करंट लग जाए, मैं बाहर से खींच दूँगा, सारा पानी वहाँ का आ जाएगा तुम्हारा, वहाँ से खींच के वहाँ खाली कर दूँगा। ये गाड़ी हमारी हिलने नहीं दे रही। पीछे गाड़ी लगी हुई थी गली में, वो बोले कि भाई मेरी गाड़ी निकलने दो, तो ये भाई आगे पीछे करने लगे गाड़ी को। वो सोच रहे कि ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेके नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे हम। अफसरों के आदेश पे आए, अफसरों पे आप कंप्लेंट करो, फिर आएंगे दोबारा, भाग के जाएंगे कहाँ हम। वो भाई गुस्से में आया, उसने इसमें हाथ मार दिया शीशे में। हाँ, शीशा उस भाई ने तोड़ा। वो कह रहा है गलती से हाथ लग गया मेरा। अब गलती मानो चाहे उनकी कुछ ही मानो, गलती से हाथ हल्का फुल्का लगेगा भाई साहब, ऐसा नहीं कि शीशा टूट जाए। तमाम वादे और दावे सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी में किए जाते हैं। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, 11,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे पास कर रहे हैं, दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं। मैं एक नेता की नहीं बल्कि हर सरकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत में आप देखिए, तस्वीर ये है कि जो सीवर का गंदा पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। नेता तो कभी नज़र नहीं आते हैं, जो विधायक है वो कभी नज़र नहीं आए, लेकिन जो उनके कर्मचारी हैं वो आते हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, और यहाँ आते हैं बस शक्ल दिखाकर चले जाते हैं। और अगर कोई कहता है साफ़ सफाई करने के लिए तो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं। और ये रिपोर्ट अगर पवन शर्मा देख रहे हैं तो उनको यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता उनसे बेहद नाराज़ है, क्योंकि जीतने के बाद कभी वो यहाँ पहुँचे नहीं हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गलियों के अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है और इस पानी से लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम टिकोनी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।